नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और हाजिर हूं आज अपनी एक नई कविता के साथ। ये कविता शैलेंद्र तिवारी जी के कमेंट का जवाब है। वो लिखते हैं, भाई साहब, नास्तिकता कोई समाधान नहीं है, इसलिए आप नास्तिकता को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं। नास्तिकता कोई समाधान नहीं है, बल्कि ये विचारों की वो स्थिति है जहाँ से हम सड़ी गली धार्मिक बातों को अस्वीकार कर देते हैं। धर्म कहता है जानो मत मान लो, लेकिन विज्ञान कहता है पहले जानो, फिर समझो, फिर परीक्षण करो और जो बातें बुद्धि की सभी कसौटियों पर खरी उतरें उन्हें स्वीकार करो और बिना सिर पैर की बातों को कूड़ेदान में फेंक दो। नास्तिक विज्ञान के साथ चलता है, इसलिए वो विज्ञान विरोधी बातों को कूड़ा समझता है। नास्तिकता कोई समाधान नहीं है, लेकिन हर नास्तिक समाधान चाहता है। समाधान गरीबी से, समाधान कुपोषण से, समाधान घृणा से, दंगों से। नास्तिक समाधान चाहता है उत्पीड़न से, अन्याय से, अज्ञानता से, असमानता से। ये सभी समस्याएं उन अपवित्र ग्रंथों की देन हैं जिन्हें हम खुदा का कलाम या ईश्वर वाणी समझने की भूल करते हैं। और नास्तिक इन्हीं दूषित आयतों और नापाक श्लोकों को अस्वीकार करता है, क्योंकि वो समाधान चाहता है। मैं नास्तिक हूँ, भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ और भगत सिंह की तरह ही समाधान चाहता हूँ। मैं विज्ञान को मानता हूँ और विज्ञान किसी अल्लाह को नहीं मानता। जब अल्लाह ही नहीं तो नबी कैसा। मैं विज्ञान को मानता हूँ और विज्ञान किसी ईश्वर को नहीं मानता। जब ईश्वर ही नहीं तो अवतार कैसा। मैं विज्ञान को मानता हूँ और विज्ञान किसी यहोवा को नहीं मानता। जब बाप ही नहीं तो बेटा कैसा। अल्लाह, नबी और अवतारों ने इस दुनिया में सिर्फ समस्याएं ही पैदा की। खुदाओं की दूषित किताबों ने और भगवानों के कुंठित ग्रंथों ने अथाह मानवीय समस्याओं को धर्म और मजहब का रूप देकर सदियों तक मानव की मानवता को, नारी की अस्मिता को, शूद्रों के अधिकारों को और काफिरों की जिंदगियों को संकट में डाला है। इसलिए एक नास्तिक खुदाओं और इनकी विभत्स किताबों को अस्वीकार करता है, क्योंकि वो समाधान चाहता है। नास्तिकता कोई समाधान नहीं है, बल्कि नास्तिकता वो मार्ग है जिस पर चलकर आप समाधान की ओर बढ़ते हैं। नास्तिकता के मार्ग पर चलना सबके बस की बात भी नहीं। साधारण बुद्धि का व्यक्ति तो नास्तिकता की गरिमा को कभी समझ ही नहीं सकता। यही वजह है कि भगत सिंह की नास्तिकता को आज तक ये देश समझ ही नहीं पाया और परिणाम स्वरूप समस्याओं से कभी निकल ही नहीं पाया। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा है, किसान आज भी भूखा है। दिन भर श्रम करने वाला रात को रोता है और गांवों का मजदूर अप्रवासी बनकर फुटपाथों पर सोता है। आजादी का अमृत काल चल रहा है और देश का हर कोना जल रहा है। देश की इन अथाह समस्याओं की जड़ में राजनीति है और राजनीति की जड़ में वही कुंठित मानसिकता है जो विभत्स ईश्वरीय पोथियों से निकली है। धर्म या मजहब ने समाज को दूषित ही नहीं किया, बल्कि व्यवस्था को ही अपंग बना दिया है। इसलिए एक नास्तिक धर्म की सत्ता का और सत्ता के धर्म का विरोधी होता है, क्योंकि नास्तिक समाधान चाहता है। नास्तिकता कोई समाधान नहीं, बल्कि ये शुद्धिकरण की वो अवस्था है जहां पहुंचकर सभी मानसिक विकार नष्ट हो जाते हैं। नास्तिकता औषधि नहीं है, ये व्यायाम है, जिसे करने से व्याधियां तो दूर होती ही हैं, औषधि की आवश्यकता भी नहीं रहती। मैं नास्तिक इसलिए नहीं हूँ कि मैं आकाश के ईश्वर से रुष्ट हूँ, बल्कि मैं धरती के लोगों की समस्याओं से आहत हूँ, इसलिए मैं नास्तिक हूँ और समाधान चाहता हूँ। मैं नास्तिक हूँ और मैं ये जानता हूँ कि धरती की समस्याओं का कारण आकाश में नहीं, बल्कि धरती पर ही है। मैं भाग्य को नहीं मानता, इसलिए ये भी नहीं मानता कि दुख और विपन्नता के लिए व्यक्ति का भाग्य दोषी है, बल्कि मैं ये जानता हूँ कि दुख और विपन्नता के मूल में असमानता और अज्ञानता पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिसकी वजह से अनेकों समस्याएं पैदा होती हैं। ये समस्याएं प्राकृतिक नहीं हैं, अपितु मनुष्य की अधिकांश समस्याएं कृत्रिम हैं और मनुष्य की इन समस्याओं के मूल में वो झूठे विचार हैं जो सड़ी हुई पोथियों से निकलते हैं। एक मनुष्य की संवेदनाओं से दूसरा मनुष्य खेल रहा है और मनुष्य के द्वारा पैदा की गई समस्याओं को दूसरा मनुष्य झेल रहा है। व्यवस्था संक्रमित है, क्योंकि व्यवस्था में संक्रमित लोगों का बहुमत है,
इसलिए समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती और एक नास्तिक इन समस्याओं का स्थायी समाधान चाहता है। बात बस इतनी सी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। इंसानियत जिंदाबाद।